चलिए जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति परिचय का 5 क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए थे, 5वां क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। चलिए गाइस, सर्वप्रथम इसमें क्या ले लेते हैं, क्योंकि कॉस ए और क्या है, दो न्यून कोण है ना, कोण ए बराबर पूरी भी करना है, दो न्यून कोण है, ये दोनों कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। एक त्रिभुज खींचते हैं, एक त्रिभुज, चलिएगा त्रिभुज एक खींचते हैं, एगो खड़ा लाइन एगो परा लाइन, एक खड़ा लाइन एक परा लाइन, और दोनों को क्या कीजिए, मिला दी, हो गया कोण ए, ये कोण बी, न्यून कोण है तो जो बच गया वो सी है ना, ए और बी, जो बच गया वो सी, तो कोण ए और कोण बी। ये देखिए दोनों, तो ये दोनों न्यून कोण है तो जो बचा वो क्या हो जाएगा, समकोण, यानी अर्थात 90 डिग्री। तो सर्वप्रथम त्रिभुज किसे जाएंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में, इसमें त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री। क्या बोल रहा है, कॉस ए बराबर कॉस बी ना दिया है ना, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी, दोनों तरफ न्यून कोण है, दोनों तरफ न्यून कोण बना दिए, ये समकोण है। ठीक, अब देखिए कॉस ए का फार्मूला क्या होता है, हम क्या बताए थे आपको कि थीटा का मान हमेशा भी कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, जैसे यहाँ कॉस थीटा, और थीटा के जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ए हो बी हो कुछ भी लिख सकते हैं, पी हो क्यू हो कुछ भी हम थीटा की जगह पर लिख सकते हैं, मान उतना ही आएगा, मान में कोई चेंज नहीं होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो बी बट्टा एच, कॉस ए बराबर क्या, बी बट्टा एच। अब फिर पूछेंगे कि कॉस बी बराबर क्या होगा, तो ये नहीं कहिएगा चेंज हो गया, नहीं समझे। इंसान क्या कहता है, कर्म करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा। सिर्फ इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। आपका क्या अभी कर्म है कि पढ़ते रहना और इस बात को गौर से देखते रहिए और समझते रहिए। तो कॉस ए बराबर क्या है, बी सूत्र क्या हो जाएगा, बी बट्टा एच, और कॉस बी बराबर भी सूत्र क्या हो जाएगा, सेम बी बट्टा एच। ठीक, अब चलिए अब इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आपको दिखाते हैं। तो कॉस ए और कॉस बी, कॉस ए के तरफ कोण बना के, कॉस ए के तरफ कोण बना के कहता है बी का मान कितने हो जाएगा। देखिए तो फिर से कॉस ए के तरफ कोण बना के बी का मान, तो एक सामने वाला क्या होगा, पी। जब इस एंगल से देखेंगे तब, अगर कोई इंसान यहाँ से खड़ा करके देखेंगे और सामने देखेगा तो क्या हो जाएगा, पी, अब बगल में क्या हो गया, तो बी। और कहा कि एच तो फिक्स होता है, एच में कोई चेंज होगा, नो चेंज, एच में नो चेंज। इसमें चेंज हो सकता है कब ई पी हो जाए अब बी हो जाए। बताए थे आपको, इससे पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं, और हम बोले थे आपको कि परिचय में हमको बढ़िया तरीके से समझा देंगे। ये भी कभी पी हो सकता है, हो सकता है ये बी भी हो जाए, है ना, ये दोनों में चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, चेंज कभी नहीं होगा। तो क्या हम बताए आपको अभी कि कोण ए कोण बी, ठीक, कोण ए की तरफ से किसका मान चाहिए, बी का मान, तो इसके सामने हो गया पी, और जो ये हो गया एच, जो बगल में बच गया वो बी, तब बी क्या हो जाएगा, ए सी, बी हो गया ए सी। अब बताइए एच, एच में कोई चेंज होगा, नो चेंज, तो ए बी। चलिए अब कहता है कॉस बी के तरफ से, यानी इस कोण के तरफ से हमको बी का मान बताइए, तो सामने वाला पी, तो बगल वाला नीचा वाला बी। क्या है कि देखिए सामने वाला पी, और ई जो इधर है तो एच, और जो बच गया वो बी, तो कितने हो गया, ये हो जाएगा कितना, बी सी। एच का मान, एच का मान कोई चेंज होता है नहीं, तो एच का मान सेम में रहेगा, ए बी। ठीक, अब देखिए बराबर, देखिए तो दोनों क्या है आपस में, दोनों का कर्म बराबर है, तो दोनों गया कैंसिल, तो बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। चूँकि अब लिखिए, चूँकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो गया, अब देखिए इधर ए सी और इधर बी सी, इसलिए क्या हो गया, कोण ए बराबर
कोण बी हो गया प्रूव्ड, एक तरह से सिद्ध हो गया, इसका हो गया आंसर। चलिएगा इसका बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो मतलब फर्स्ट में, यानी फर्स्ट जो दिया हुआ है सिंबल फर्स्ट में 1 प्लस साइन थीटा और उसी में 1 माइनस साइन थीटा, इसको तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन नीचे बट्टा में 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस में क्या फिर दे दिया है कोष्ट में 1 माइनस कॉस थीटा, यानी क्या गया छोटी कोष्ट डाल के दे दिया है, सम छोटी कोष्ट में है। उसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा कॉमा, उसके बाद दूसरा में दिया कॉट थीटा स्क्वायर का मान निकालिए, सभी का मान निकालना है। चलिए पहले क्या दिया हुआ है देख लीजिए, कॉट थीटा वाला क्या दिया है 7/8। चलिए हम लोग सर्वप्रथम किस में जाएंगे, ये क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा छोटी कोष्ट क्लोज ओपन एंड क्लोज 1 माइनस साइन थीटा फिर बंद, उसके बाद चलिए उसके बाद क्या है 1 प्लस कॉस थीटा है 1 प्लस कॉस थीटा और फिर 1 माइनस कॉस थीटा है ना, अपॉन देखिए नीचे में बट्टा। चलिए इसको आप क्या लिख सकते हैं ये बताइए, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, एक सूत्र आप पढ़े हैं वर्ग के आधार पर, वर्ग के आधार पर एक सूत्र पढ़े हैं आप, किसके आधार पर, वर्ग के आधार पर, ये वाला पढ़े हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। हम लोग किसका मान चाहिए 1 प्लस साइन थीटा का ना, तो इसमें क्या निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, प्लस से तो उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। उसके बाद अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, ये भी प्लस में है ही ना, तो उधर गया तो क्या हो गया माइनस, बराबर के उस पर तो माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 का दोनों का गुना करना पड़ेगा ना, बीच में किसका सिंबल है गुना का सिंबल है, तो 1 का 1 से करेंगे तो कितना हो गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और साइन को साइन से तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। चलिए अपॉन बट्टा 1 को 1 से करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होता है, और कॉस गुना है इसलिए सिंबल चेंज हुआ, तो कॉस को कॉस से तो कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब चलिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और माइनस का माइनस और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा, और कितना है 1 का 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब बताइए यहाँ से आप देख के बता दीजिए हमको कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना माने थे 1 होता है, माने नहीं थे 1 होता ही है, और साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, किसके आधार पर तो वर्ग के आधार पर, किसके आधार पर वर्ग के आधार पर, हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होगा, देखिए तो इधर से देखिए और उल्टा कीजिए इसको, किसका मान हो गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा का, किसका कॉस स्क्वायर थीटा का, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसका हो गया देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक, देखिए किसका साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किसका मान होता है, अब बताइए। अब एक चीज़ और देखिए, एक फॉर्मूला होता है क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, और कॉस थीटा और अगर बटा में साइन थीटा रहा तो इसके बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर होता है, ये दोनों साइन थीटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, और कॉस थीटा साइन थीटा बराबर कितना होता है कॉट थीटा होता है। तो देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा किसका है, तो फर्स्ट वाला ऊपर वाला का किस नीचे वाला का, देखिए तो नीचे वाला का, तो किसका थीटा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा, किसका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर हो गया इसका मान आया क्या कॉट स्क्वायर थीटा। अब बता दें कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आता है ना, जब देखिए जब टेन का क्या होता है टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बाई पी, टेन थीटा बराबर पी बाई बी, तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी, तो इसका क्या हो जाएगा बी और बट्टा में पी का स्क्वायर, है ना, जो स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा, तब बी का मान कितना है देखिए तो कॉट थीटा बराबर क्या है यहाँ दिया हुआ है, यहाँ देखिए तो कॉट थीटा बराबर कितना दे दिया है 7/8, तो कॉट ऊपर से मान हो गया ना, तो 7 किसका मान हुआ बी का, है ना, कॉट थीटा बराबर दे दिया तो कितना होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा
बी बाय पी, तो कितना हो गया इसका 7 और इसका 8, इसका सामने वाला देख लीजिए। तो बी किसका मान है 7 का और पी किसका मान है 8 का, तो बी हो गया 7 और पी हो गया 8, दोनों का स्क्वायर होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का कितना होता है 64। ये निकल गया, फर्स्ट वाला तो निकल गया 49/64 आया इसका आंसर। और सेकेंड वाला फिर देखिए दूसरा वाला भी क्या होता है कितना कॉट स्क्वायर थीटा, अभी तो निकाले कॉट स्क्वायर थीटा का मान, फिर भी ये भी कहता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट का कितना मान होता है, क्या होगा बी बाई पी का क्या स्क्वायर। तो बी का मान कितना हो गया, बी का मान कितना अभी निकाले तो है 7 और पी का मान 8, दोनों का क्या होगा स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 8 का स्क्वायर 64 हो गया आंसर। चलिए इसको सॉल्व कर लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।